कुमार, नॉवल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का मैथ शुरू कर दिया है नया सेशन के लिए, जो कि 2022 से 2023 के लिए जो भी हमारे भाई बहन हैं, गांव के हो, शहर के हो, कहीं के हो, अगर उनको मैथ सीखना है बिल्कुल मुफ्त में, पहले ही बता दे रहे हैं, भविष्य कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इसके लिए, कोई भी पैसा ना, एक पैसा ना, कुछ का पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई ऐप इसका नहीं है, एकदम पब्लिक चैनल है, बिल्कुल फ्री बा, बस वीडियो देखिए लो, अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कीजिए लो। ऑफलाइन में हम फीस लेते हैं, ऑनलाइन का कोई हमारा फीस नहीं है, ठीक है। जो ऑफलाइन बैच चलता है उसका फी जो भी लगता है वो हमारा इंस्टीट्यूट लेता है, लेकिन ऑनलाइन का कोई आपसे फी नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं बीटीसी बुक, एनसीईआरटी बुक, हिंदी माध्यम में मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी माध्यम में। चैप्टर लिखा भी होगा, चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, इस बात को याद रखिएगा, थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी माने कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट यानी कि जो सीखा जाता है छोटा छोटा बात चैप्टर से संबंधित, कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है वो जानना बहुत, हर किसी को चैप्टर से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है जानना बहुत जरूरी होता है। इससे रिलेटेड सिलेबस भी आपका हम करा दिए थे कि आखिर कौन कौन चैप्टर से पूछता है। उसके बाद हम आपको अंक पढ़ा दिए थे, संख्या पढ़ा दिए थे, प्रकृत संख्या पढ़ा दिए थे, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए थे, पूर्णांक एकदम ऑपरेशन करके बता दिए थे कि कैसे कैसे क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद बाबू ये बताए थे कि माइनस में जौन संख्या जितना बड़ उतना ही छोट होला, और प्लस और माइनस में जौन संख्या जितना छोट होला उतना ही बड़ा होता है बाबू। अब प्लस वाला का टेंशन नहीं कि प्लस में जौन जितना बड़ उतना ही बड़, अब प्लस में जौन जितना छोट उतना ही छोट बाबू। अब माइनस में जीरो का तुलना किया जाता था, हमेशा जीरो क्या होता है बाबू, बड़ होता है। यहाँ तक आई होप आप बात ही समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में बताए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं दूगो संख्या, बड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके पीछे इस साल भी पूछा हुआ था, जिसका नाम क्या है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है, और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। देखिए इससे रिलेटेड पुराना वीडियो अपलोड किया गया होगा, ठीक है। तो पुराना अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं देखना चाहते एकदम नया सिरे से शुरू कर दिया गया है। इसमें उससे भी ज्यादा इसमें चीज मिलने वाला है, एकदम नया चीज आपको मिलेगा, एकदम बिल्कुल एकदम कंसेप्ट वाइज पूरा फ्रेश, हर चीज नेट एंड क्लीन मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अतनी दबा के शेयर कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो टॉपिक जो है आज का, हेडिंग दीजिएगा बाबू, कॉपी पेन खोल लीजिए लो अपना एकदम कंजूसी मत कीजिए, नया कॉपी रखिएगा। यहाँ देखिए सम संख्या, आगे जो है सम संख्या। देखिए बहुत बच्चा कहती है कि वीडियो सर नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक खोला, डिस्क्रिप्शन में जाए लोगी ब्लू लाइन से लिखल हो कि हे चैप्टर से रिलेटेड ऊपर लिखल वीडियो लिंक ऊपर दाबे में तो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाई, आ जाके वहां से वीडियो रोलिंग देख सकता है, कोनो दिक्कत ना हो, ठीक बा। यहाँ देखिए लोग इवेन नंबर बाबू, इवेन नंबर क्या कहा जाता है सम संख्या को इंग्लिश में, इवेन नंबर कहा जाता है। सम संख्या बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या या वैसी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो पढ़ा दिए हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 से लेकर अनंत तक, यानी कि वैसी प्राकृत संख्या जो कितना से डिवाइड हो जाए, दू से पूरा भाग लग जाए। भाग लगने का मतलब दू से हमने भागा दी, सब पहाड़ा दू के पढ़ा जाए, टेबल पढ़ा जाए तो कितना आवे, शेषफल 0 हो बाबू। शेषफल कितना हो, 0, यानी कि इंग्लिश में रिमाइंडर कितना हो, 0 हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, सम संख्या बोलेंगे। यानी कि वैसी प्राकृत संख्या जो दू से पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। बहुत सारा डिफिनीशन पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, डिफिनीशन से मतलब नहीं है, रटने का मतलब नहीं है। आप कितना समझ पा रहे हैं इस बात को कोशिश कीजिएगा कि कौन टीचर बेहतर से बेहतर आपको समझा रहा है, ठीक है, वो भी फ्री में, बिना कॉस्ट के, बिना पैसा के, ठीक है। तो डिफिनीशन रटने वाला काम नहीं होता, पहले ही कहा देते हैं। अगर रटने वाला स्टूडेंट है तो वीडियो मत देखिएगा, बीच में से छोड़ के भाग जाइए, ठीक है ना, देखने की कोई जरूरी नहीं है। उजियाना है, पढ़ के कुछ आगे करना है तब वीडियो देखिएगा, इन्हें रट के पास होने के बाद बिया छाप पढ़ बिया तो कम से कम हो जाए, बाबूजी के दहेज मिल जाए, तो ऊ वाला पढ़ाई वाला जो करे वाला वो छोड़ दी, पहले वीडियो ना देखिए। चलिए लेकिन आगे इसका परिभाषा का अगर बात करें बाबू, हम यहाँ दिख रहा है बाबू, चमक नहीं रहा है इधर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या, डिफिनीशन लिखे हम लोग, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूरा इधर दिख रहा है, कहां तक, इधर, ठीक है, पूरा कट जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं।
उसे सम संख्या कहते हैं। हमें दिक्कत ना होकर चाहिए। जैसे में बाबू एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू, जैसे में नहीं दिख रहा है, हाँ चलिए यहाँ से बाबू, ठीक है चलिए यहाँ देखिए, जैसे में बाबू, जैसे में मान लीजिए कहाँ से, 2 से शुरू कीजिए, 2 4 6 8 10 जितना लिखना है, 22 36 जो चीज लिखना है, 80 मतलब कि जितना लिखे के बाद लिखत रहिए, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब है बाबू, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, कितना ही बड़ा संख्या हो, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो क्या होगा, वो सम संख्या होगा। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। चाहे इसका एक और परिभाषा हो जाएगा, वैसी प्राकृत संख्या जिसका क्या, जिससे 2 में भाग देने पर शेषफल कितना है बाबू, वैसी प्राकृत संख्या। यहाँ लिख देते हैं बाबू कि वैसी प्राकृत संख्या, एक और डिफिनेशन बाबू यहाँ में लिख लीजिएगा, ये दूसरा डिफिनेशन है। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर, जिसमें 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर शेषफल जो हो बाबू, शेषफल कितना है, 0, शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए तो, 0 हो जाए तो उसे, तो है बाबू, तो उसे क्या कहते हैं, वो सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए बाबू, सम संख्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका डिफिनीशन, ये हो गया क्या बाबू आपका डिफिनीशन, यानी कि वैसी प्राकृत संख्या, वैसी संख्या बाबू जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या, शेषफल 0 हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या कहते हैं। इस डिफिनेशन को लिख लीजिए। इससे संबंधित कुछ रूल है। रूल कहने का मतलब बाबू, कितना भी बड़ा संख्या लिख दी, मान नहीं हुआ, मान लो लिख दो 3 4 6 8 9 7 6 5 4 2 8। अब कौन बतावा इस सम के दिशा में, अब बताइए कि सम है कि विषम है, तो अब कैसे बताइएगा, तो इसका भी रूल है, पहचान है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट एथी में पढ़ते हैं लोग। पहले इसको लिख लीजिए लो बाबू, ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बताते हैं कि आखिर इसको कैसे पहचानेंगे कि सम है कि विषम है। कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या का होगा आपका डिफिनीशन, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। चलिए यहाँ देखिए, इसका नियम लिखिएगा, सम संख्या का नियम, सम संख्या का स्टार देखिए, ऐसे लिखिएगा, सम संख्या का नियम, सम संख्या का नियम, पहचानने का नियम, यानी कि रूल क्या हो, रूल पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। अब देखिए, किसी भी संख्या के अंत में, यहाँ देखिएगा रूल नंबर 1, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो बाबू, अगर 0 हो, 2 हो, 6 हो, ठीक है ना, 2 हो, 4 हो, 6 तथा क्या हो बाबू 8 हो, तथा 8 हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी बाबू, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। रूल नंबर 1 है, फिर से समझ जाइए। किसी भी संख्या का अंत में क्या क्या हो बाबू, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सब संख्या लास्ट में रहता है तो उस संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब वो कौन सा संख्या होगा, सम संख्या। आपको अच्छा लिखाने का तो लिखा दिए, तो प्रूफ करके ना बताइए कैसे होगा। तो यहाँ देखिए प्रूफ देखिए बाबू कैसे होगा। चलिए जैसे में यहाँ देखिए, मान लीजिए कौन संख्या जथी मन में आवे लिख लीजिए, मान लीजिए लिख दिए 3 4 6 8 9 7 5 4 2। अब देखिए ये आपका संख्या हो गया, वही संख्या हो गया, एक और संख्या लिख देते हैं 1 0 0 0 0 0 2 7 8। अब देखिए इस संख्या में लिख दिए, तो ये बड़का संख्या देख के बढ़ाइएगा मत, सबसे लास्ट में जाइए। लास्ट माने दाहिने तरफ से बाबू, लास्ट वाला एगो संख्या देखना है, यहाँ क्या है 2 है, इसका लास्ट वाला संख्या देखना है, क्या है बाबू 8 नहीं है, क्या है बाबू लास्ट वाला संख्या इसका 2 है, इसका लास्ट वाला संख्या क्या है बाबू, इसका लास्ट वाला संख्या 2 है। तो रूल अभी सर बताए हैं, क्या बताए हैं कि किसी भी संख्या के अंत में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उस संख्या क्या हो जाता है, बिना आंख मुने एकदम मार दीजिएगा सम संख्या। क्वेश्चन बाबू पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D, कहेगा निम्न में से पहचानिए कौन सम संख्या है। तो सम संख्या सबसे लास्ट में जाइएगा,
सबसे कहाँ जाइएगा बाबू, सबसे लास्ट में जाइएगा और देखिएगा कि क्या लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। अगर ये है तब क्या होगा, सम होगा। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो क्या है, सम संख्या बाबू, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है, क्या है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है बाबू, 8 है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लिख दें यहाँ पर, देखिएगा मान लीजिए 4, 2, 7, 1, 3। तब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में तो 3 है, और 3 क्या होता है, सम संख्या है। दूसरे भाग लगेगा इसमें, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सिंपल बात है, याद रखिए कि जिसके लास्ट में बाबू 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो सम संख्या होगा। अगर नहीं रहता तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। ये बात आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे देखिएगा, रूल नंबर बाबू 2, रूल नंबर बाबू 2, यहां देखिए रूल नंबर 2 कहता है बाबू कि रूल नंबर 2 कि सम संख्या का समान रूप, यानी कि लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ बाबू, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। 2022 में पूछा था, 2021 में पूछा था, सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है। सम संख्या का सामान्य रूप यानी कि लिखने का रूप क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। इसका सामान्य रूप होता है बाबू 2m या 2m+2 या 2m+4। कहने का मतलब है बाबू 2 के संग m कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2m हो, 2n हो, चाहे 2 रहना चाहिए। उसके बाद उसके संग a b c d e f कुछ लिखना है, लिख दीजिए। और उसके साथ हमेशा अगर प्लस में आता है तो 2 होगा, प्लस में आता है तो 2 होगा, या इसके साथ 4 होगा। और m जो होता है, आखिर m होगा क्या, तो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। m क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। m माने क्या, प्राकृत संख्या, यानी कि m की जगह आप प्राकृत संख्या रखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, वो हमेशा समय संख्या मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए बाबू, एग्जांपल में मान लीजिए 2m है, तो मान लीजिए कि जब m बराबर, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 ले लिए, तो बीच में क्या छुपल बाबू, गुना, तो 2 गुने 5 कितना, 10। 10 क्या हो गया, सम संख्या। मान लीजिए m बराबर हम 7 ले लेते हैं, तो है मान लीजिए इसको जांचना है, किसको, 2m+2 को। आप अब कहिएगा सर रख के बताइए, तो 2 और गुण m का मान कितना बाबू, 7 प्लस 2, यानी कि 7 दूना 14, 14 14 2 16, तो 16 का हो गया, सम संख्या हो गया बाबू। 16 क्या हो गया, सम संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्या का समान रूप या सम संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, सम संख्या को कैसे लिखा जा सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सम संख्या क्या है बाबू, सम संख्या को लिखने का रूप है 2m या 2m+2 या 2m+4। कौन कौन किताब में 2t प्लस 2t, 2t+2 इस तरह लिखा होगा, या 2n लिखा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 रहेगा ही रहेगा। और इक्यावन फॉर्म में बढ़ेगा, 2 के रूप में आगे बढ़ी, 2 हो, 4 हो, 2m+6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। हम आपको प्रूफ बता दिए कि m बराबर, चाहे n लिखा हो, प्राकृत संख्या कुछ भी रखिए, प्राकृत संख्या माने 1 से लेकर अनंत तक रखिए, जांच लीजिए, हमेशा आपको कौन मिलेगा, समय संख्या मिलेगा, यानी कि आपको उस संख्या मिलेगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। दूसरा नियम है बाबू। तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है, देखिएगा बाबू बोर्ड पे, यहाँ देखिए क्वेश्चन को पूछा था, शून्य कौन सी संख्या है। क्या, यहाँ देखिए, क्या शून्य सम संख्या है, क्या शून्य सम संख्या है। लड़का बड़ा गया देख के, कहा अरे दादा ये क्या पूछ दिया। अब देखिए, क्या शून्य सम संख्या है, पूछ दिया। अब तो बच्चा कंफ्यूज, अरे सर इसको आखिर 0 हो का, तो 0 बाबू जो है, अगर ऑप्शन में सम संख्या दिया हो तो क्या 0 सम संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, यस। 0 क्या है बाबू, सम संख्या है। अगर ऑप्शन में दिया हो क्या 0 सम संख्या, इस तरह का अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे क्या 0 सम संख्या है, तब मानिएगा। अगर सिंपल पूछ दे 0 क्या है, 0 तो बहुत कुछ है। 0 क्या है, 0 तो आपको हो जाएगा, आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बताया थे 0 से शुरू होता है, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे क्या शून्य सम संख्या है, तो हम इससे क्या होगा बाबू, सम होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद आपको नहीं फंसना चाहिए। अगर आगे बात किया जाए क्या सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने पर कौन सा संख्या मिल जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सम में सम को जोड़िएगा तो हमेशा समय संख्या मिलता है, और सम में सम को घटाइएगा तो हमेशा, यहाँ देखिएगा स्टार देखे बाबू, सम संख्या में बाबू, यानी कि सम संख्या प्लस, आज बाबू सिर्फ समय संख्या से संबंधित वीडियो हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विषम संख्या को विशेष रूप से उसको हम पूरा डील करके बता देंगे पूरा बढ़िया से। आज सम संख्या से भी देख लीजिए बाबू, सम संख्या प्लस सम संख्या, यानी कि सम दिख रहा है बाबू इधर, यस। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा,
समय संख्या मिलेगा। जैसे जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, जोड़े तो क्या मिला 10, तो 10 क्या हो गया सम संख्या। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़िएगा तो कॉमन संख्या, तो सम संख्या में सम संख्या को जोड़िएगा तो हमेशा कौन सा संख्या मिलता है बाबू, सम संख्या ही मिलता है। हमेशा कौन संख्या मिलता है, सम संख्या। और सम संख्या में से सम संख्या को घटाइएगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए बाबू, सम में से सम घटाइएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, समय संख्या मिलेगा। सम संख्या में से सम संख्या घटाइएगा तो हमेशा सम संख्या मिलेगा। जैसे कि बाबू यहाँ देखिएगा इसका एग्जांपल, मान लीजिए 10 में से 8 घटा देंगे, क्या मिला लो 2, सम संख्या बा। मान लीजिए 20 में से हम 20 में से मान लीजिए हम 4 घटा दिए, कितना मिला 16, यानी कि सम संख्या। कहने का मतलब है कि सम संख्या को जोड़िए चाहे सम संख्या को घटाइए, हमेशा क्या मिलेगा, समय संख्या मिलेगा। चाहे भौगो दीजिए समय संख्या मिलेगा, चाहे सम संख्या में, यहाँ देखिए बहुत मिटा कर लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा लोग, वीडियो रोक के, ज्यादा दिक्कत तो वीडियो रोकिए, आराम से लिखिए। जो भी पॉइंट लिख रहे हैं बोर्ड पर वो फालतू में नहीं लिख रहा है, एग्जाम में पूछता है तभी लिख रहे हैं, ठीक है। और उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये नहीं चलो छोड़ते चलो नहीं, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। डिफिनीशन भी लिखिए, जो पढ़ा रहे हैं हर एक वो चीज लिखिए, रिविजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है। बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है, किसी भी कोचिंग में या किसी भी कहीं भी आप पढ़ते हैं, बड़का बड़का ऐप से, कोनो ऐप से, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि सम संख्या गुने सम संख्या, 100 से बाबू संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सम संख्या में सम संख्या से गुना कर जाई तो समय संख्या मिलेगा। विश्वास नहीं हो तो यहाँ देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए बाबू, जैसे में का 2 गुने 4, 2 चौका 8, 2 सम संख्या हो नु सम, और 4 का हो सम संख्या हो तो 8 का मिलल सम संख्या मिलल, ठीक है ना। कोई भी संख्या मान लीजिए 8 गुने क्या 10 करना चाहते हैं, 8 के 80, 80 क्या है सम संख्या है, यानी कि सम संख्या में सम संख्या गुना कीजिएगा तो समय संख्या मिलेगा। चाहे भागा का अगर बात किया जाए कि बाबू सम संख्या में, तो मान लीजिए सम संख्या 8 है, 8 भागा 2 तो सम संख्या है ना, हयो सम संख्या, तो सम संख्या में सम संख्या से भाग कीजिएगा तो कितना 2 चौका 8, 4, तो 4 क्या मिला सम संख्या मिला। तो ये सब था बाबू सम संख्या से रिलेटेड जो भी बाबू बात होता है, जितना भी बात होता है उसको हम यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो बाबू आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, सम संख्या से संबंधित पूरा बात बता दिए हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कहीं भी कोई पढ़ता हो नहीं पढ़ता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहे एकदम जीरो से, कुछ आप नहीं जानते हैं ना, पहाड़ा आवेला नहीं, पहाड़ा पढ़ लिया 20 तक, वीडियो देखिए जरूर बुझाई, ठीक मानो। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बगल वाला दबा के ऑन कर लीजिएगा उसको, कि सब वीडियो आएगा। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।